अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज को लेकर बिहार की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है। राजनीति में दही चूड़ा का भोज एक पारंपरिक आयोजन नहीं बल्कि इसके पीछे सियासी संकेत भी छिपे हैं। लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के दौर में दही चूड़ा भोज राजनीतिक मेल मिलाप और बड़े फैसले का यह मंच रहा है। दही चूड़ा भोज के दौरान बिहार की सियासी गलियारों में करीब 2 हफ्तों तक सियासत के दोनों खेमों में दही चूड़ा के दावत का दौर चलता है। भीड़ भी खूब होती है। कोई गया से गुड़ का तिलकुट मंगाता है तो कोई गंगा के दियारा इलाके से मलाई समेत दही। इस भोज में ही कई तरह की राजनीतिक समीकरण बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव दही चूड़ा भोज को लेकर चर्चा में हैं। बुधवार को उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा समेत कई मंत्रियों से मिलकर मकर संक्रांति पर आयोजित दही चूड़ा भोज में आने का निमंत्रण दिया। वह राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी न्योता भेज रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी इस भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव ने संतोष कुमार सुमन, जो कि बिहार सरकार में मंत्री, और जीतन राम मांझी के बेटे, और दीपक प्रकाश, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, सहित एनडीए के तमाम अन्य नेताओं से भी मुलाकात की और उन्हें भी पर्सनल इनवाइट किया। 14 जनवरी को आयोजित होने वाले इस भोज को लेकर तेज प्रताप यादव ने बिल्कुल अपने पिता के अंदाज में तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन यह तैयारी क्यों हो रही है, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तेज प्रताप यादव का यह सब कुछ कर रहे हैं। फिर तेज प्रताप यादव इस भोज के बहाने एक नई राजनीति क्यों तैयार कर रहे हैं? अगर हम बात करें तेज प्रताप यादव की, तो तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद ने जब से अपनी पार्टी और परिवार से बाहर किया है, उनका एनडीए से गठबंधन मजबूत होता दिखाई दे रहा है। इसकी एक बानगी बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भी देखने को मिली, जब केंद्र सरकार ने उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी थी। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में आर्मी पुलिस के 11 कमांडो तैनात किए जाते हैं, जिसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान VIP की सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहते हैं। साथ ही 6 PSO 3 शिफ्ट में सुरक्षा में तैनात रहते हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि परिवार से बगावत करने के बाद क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकेंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव इन दिनों बीजेपी के समर्थन में बयान दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के शानदार प्रदर्शन में तेज प्रताप यादव ने पार्टी के शीर्ष नेताओं को बधाई देने का काम किया है, जबकि इस चुनाव में उनके पिता की पार्टी आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 2 दिन पहले मंगलवार को तेज प्रताप यादव जेएनयू में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे पर कड़ी टिप्पणी व्यक्त करते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो नासमझ हैं। प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि छात्र इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि युवा देश का भविष्य होते हैं। जो कि कार्यवाही हो रही है उनको सरकार देख रही है। इसी बीच उनका बिहार के डिप्टी सीएम व अन्य मंत्रियों को दही चूड़ा भोज में आमंत्रित करना कुछ सियासी बदलाव की ओर संकेत कर रहा है। अब आपको बता दें कि इस दही चूड़ा भोज की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल बिहार में 1994 में लालू प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए दही चूड़ा भोज की शुरुआत की थी। लालू ने इसके बाद आम लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था। तब मीडिया में उनकी खूब चर्चाएं हुई थी। इसके बाद तो लालू ने परंपरा ही बना डाली थी। पटना में लालू प्रसाद मकर संक्रांति पर हर साल 2 दिन का अपने आवास पर दही चूड़ा का आयोजन करने लगे। एक दिन नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए, अगले दिन झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए। मुख्यमंत्री आवास से सटे झुग्गियों के लोगों को लालू बुलाते और खुद से परोस कर उनको दही चूड़ा खिलाते। लालू के इस दही चूड़ा भोज के तब मुख्य अतिथि होते थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व स्पीकर राधानंदन झा और राजो सिंह। मकर संक्रांति पर लालू प्रसाद के आवास पर आयोजित होने वाले वही दही चूड़ा भोज का राजनीतिक से भी बड़ा कनेक्शन माना जा रहा है। साल 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार के मुखिया थे। वर्षों बाद राबड़ी आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में वे शामिल हुए थे। दही चूड़ा भोज के बाद लालू प्रसाद ने 2017 में नीतीश को दही का टीका लगाया। लालू प्रसाद ने इसके बाद मीडिया से कहा कि भाजपा के जादू टोने का असर अब नहीं होगा। लेकिन भोज के कुछ महीने बाद भी नीतीश ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे।
थे। वे फिर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हुए और एनडीए सरकार के सीएम बन गए थे। आपको बता दें कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद रांची के जेल में बंद थे। 12 जनवरी 2018 को रांची हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत को खारिज कर दिया था। लालू प्रसाद ने इसके बाद कोर्ट से गुहार लगाई, हुजूर जमानत नहीं दीजिएगा तो दही चूड़ा भोज कैसे देंगे? 1000 लोग इसमें आते हैं, अब वहां नहीं रहेंगे तो बेइज्जती होगी। इस पर जज शिवपाल सिंह ने कहा कि चिंता ना कीजिए, हम लोग यही दही चूड़ा खाएंगे। इस पर हाजिर जवाबी लालू प्रसाद बोले, नहीं हुजूर, मेरे साथ भोज खाने पर लोग आपको भी बदनाम कर देंगे। वहीं अब भोज को लेकर तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से पिता के अंदाज में तैयारियां शुरू कर दी हैं, इससे माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।